ऑलराइट गाइज, आज के इस वीडियो में हम फाइनली बात करने वाले हैं। ये जो आपको स्क्रीन पे प्रोजेक्ट दिख रही है इसके बारे में। और अभी आपको ये बता रहा है कि यू आर नॉट कनेक्टेड, मतलब हम इंटरनेट से भी कनेक्टेड नहीं है। अब यहाँ पे सिंपली इसमें आपको देखने को मिलता है कि एक इमोजी भी देखने को मिलता है सिंपली, और डिसकनेक्टेड और यू आर नॉट कनेक्टेड। ठीक है, अब जैसे मैं यार इंटरनेट को कनेक्ट करता हूँ मेरे वाईफाई से, तो आप लोग देखना मैं यहाँ पे इसको कनेक्ट करके दिखाता हूँ आपको। बस मैंने कनेक्ट किया तो अब आप लोग देखिएगा यहाँ पे आएगा यू आर कनेक्टेड। ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्या आ गया, यू आर कनेक्टेड। जैसे मैं इंटरनेट से कनेक्ट हुआ तो मेरे सामने क्या आ रहा है, यू आर कनेक्टेड। अब जैसे मैं इंटरनेट को फिर से डिसकनेक्ट करता हूँ तो मेरे सामने क्या आ रहा है, सिंपली डिसकनेक्टेड। आप लोग जैसा डिसकनेक्ट मैंने किया और यू आर नॉट कनेक्टेड। तो इस वाली प्रोजेक्ट को हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं बाय यूजिंग HTML CSS और जावास्क्रिप्ट। करने को तो मैं सिंपली जावास्क्रिप्ट के अंदर भी बता सकता हूँ आपको सिंपली। और ये जो अभी स्क्रीन पे दिख रही है सिंपली मैंने जावास्क्रिप्ट के अंदर ही प्योरली क्रिएट की थी। लेकिन कुछ लोग बिगिनर्स हैं, कुछ लोग सीख रहे हैं चीज़ों को, तो उनके लिए मैं सिंपली HTML का पार्ट भी रखूँगा, CSS भी रखूँगा। CSS तो ऑटोमेटिक डिज़ाइन तो होगी उसके अंदर, तो CSS HTML और आपकी जो जावास्क्रिप्ट है, इन तीनों पे हम आज बात करेंगे। तो आपको ऐसी प्रोजेक्ट यार बनानी चाहिए जब आप लर्निंग करते हो, और काफ़ी इंटरेस्टिंग होती हैं ऐसी प्रोजेक्ट्स। ठीक है, तो हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बताना चाहूँगा कि ऐसे ऑसम प्रोजेक्ट्स मैं मेरे चैनल पे अपलोड करता रहता हूँ। अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार प्लीज़ जाके सब्सक्राइब करें और लाइक कर दें यार, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। ठीक है, और भी मैं ऐसे आप लोगों के लिए प्रोजेक्ट्स लाता रहूँगा और आप लोग सीखते रहना। ठीक है, और डेफिनेटली आपको इसके अंदर भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो बिना टाइम वेस्ट के क्या करते हैं, विजुअल स्टूडियो कोड ओपन कर लेते हैं। और अगर आप लोग कोई दूसरा आइडल यूज़ कर ले हो तो आप सिंपली उसका भी यूज़ कर सकते हो, बट मैं तो सिंपली इसका यूज़ करता हूँ पर्सनली। तो मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले इसके अंदर एक नई फाइल क्रिएट कर लेता हूँ। और मैं देखो पहले फोल्डर स्ट्रक्चर आपको दिखा देता हूँ। डेटा कौन नाम से मेरे पास एक फोल्डर, इसके अंदर 4 इमेजेस रखी हुई है। एक ये वाली इमेज, इसमें जो हमारा इंटरनेट कनेक्शन ऑन होता है तो जो इमेज आती है इसकी जगह दूसरा इमोजी आता है, सिंपली वो डांस करता हुआ। दो इमेज वो हो गई। एक हमारा, मैं कोई फोटोसम का यूज़ नहीं कर रहा हूँ, मैं सिंपली इमेज डाल रहा हूँ इसके अंदर। एक तो डिसकनेक्टेड की, और एक जो वाईफाई की इमेज आती है जब हम कनेक्ट कर लेते हैं, वो वाली इमेज। तो 4 इमेज का मैं सिंपली इस फोल्डर के अंदर चारों इमेज मैंने इंप्लीमेंट कर रखी हैं। अब मैं करूँगा क्या, सबसे पहले index.html नाम से एक फ़ाइल को क्रिएट करूँगा, और मैंने एक फ़ाइल को क्रिएट कर लिया। थोड़ा जूम कर लेता हूँ मैं और इसको ऐसे कर देता हूँ। ठीक है, शिफ्ट प्रेस 1 टाइप करते हैं। अब जैसे मैं शिफ्ट प्रेस 1 टाइप करूँगा मेरे सामने बेसिक टेम्पलेट ये एक प्रोवाइड कर देगा। और मैं करूँगा क्या, सबसे पहले एक हेडर सेट क्रिएट करूँगा बॉर्डर के अंदर जाके। इस हेडर सेट के अंदर मुझे एक बॉक्स को क्रिएट करना पड़ेगा, और इस बॉक्स को करना पड़ेगा मुझे क्रिएट। इस बॉक्स को मैंने क्रिएट किया, और इसी के साथ साथ मैं करूँगा क्या, इसी के साथ साथ मैं ये जो इमोजी दिख रहा है सिंपली इस इमेज का टैग डाल देता हूँ। और इनफैक्ट मैं इमेज भी वो इसके अंदर प्रोवाइड कर देता हूँ। तो इमेज के अंदर कोई फोल्डर तो है नहीं, बेसिकली वो इमेज है हमारी सिंपली कौन सी इमेज है, ये वाली इमेज है। तो मैं सिंपली, अगर मैं कुछ देखना पड़ेगा यार वो कौन सी इमेज है। अगर मैं ऐसे भी करता हूँ ना, इसको 1 करके देखता हूँ चलो मैं, और इस कोड को सिंपली रन कर सकते हैं हम, सिंपली क्लिक करके कर सकते हो यार। बट अगर आप सिंपली इससे अगर नहीं है, सिंपली आपको लाइव सर्वर इंस्टॉल नहीं किया आप लोगों ने, तो आप यहाँ पे इंस्टॉल कर लें, स्निपेट्स यूज़ कर सकते हैं। या फिर आप ऑफलाइन यूज़ करना चाहते हैं तो कॉपी बात कर लें। मैं सिंपली गो लाइव पे क्लिक करूँगा। इनफैक्ट आप ये यूज़ करें, और इससे आपको बार बार रिफ्रेश नहीं करना पड़ेगा। ये देखो मेरे पास ये इमेज आ चुकी है। ठीक है, अब सिंपली क्या करना है, अब सिंपली एक स्पैन टैग क्रिएट करना है। स्पैन टैग क्रिएट करने के बाद में हम क्या लिखेंगे उसके अंदर, हम उसके अंदर लिखेंगे सिंपली ये तो हमारा एक इमेज ये आएगी, और यू आर नॉट कनेक्टेड एक इमेज आएगी सिंपली। ठीक है, तो मैं कुछ ऐसा करूँगा कि सबसे पहले इमेज डाल देता हूँ मैं, और इसके अंदर मैं कौन सी इमेज डालूँगा, इनफैक्ट मैं ये वाली इमेज डाल देता हूँ, लाइक off.png, क्योंकि पहले तो ऑफ होगा ना वो, तो off.png मैं डाल देता हूँ। वाईफाई की एक इमेज है, और इनफैक्ट मैं इसको एक क्लास वगैरह प्रोवाइड करने की कोई ज़रूरी नहीं है। मैं सिंपली इसको विड्थ प्रोवाइड कर देता हूँ ओनली 200 पिक्सल का परफेक्टली। और इसी के साथ साथ मैं एक पैराग्राफ ले लेता हूँ, जहाँ पे जो डेटा जो भी रखा है इसको मैं कम्प्लीटली कॉपी करता हूँ इतना। ठीक है, और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ यू आर नॉट कनेक्टेड। बढ़िया है। अब जैसे मैं
इसको करूँगा तो आप लोग देखिएगा मेरे पास यू आर नॉट कनेक्टेड आ रहा है। इमेज हमको नहीं दिख रही है क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट इमेज है और हमारा जो बैकग्राउंड है वो भी वाइट है, तो वाइट के अंदर वो वाइट इमेज तो ऑलरेडी आ चुकी है लेकिन वो दिख नहीं रही है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। स्टाइल ऐड करते हैं, थोड़ी इसकी CSS कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो मैंने बेसिक ये, आप लोग सोच रहे हो कि CSS लिखते हैं कैसे आया, तो मुझे बताना, इस पर भी एक वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड कर देंगे। आप लोग बस बता देना एक बार कमेंट के अंदर, बना देंगे, ठीक है। अब देखो जो आपका हेडर अंडरस्कोर सेट है उस पर अगर मैं विड्थ इसकी प्रोवाइड करता हूँ 100% एंड हाइट में प्रोवाइड कर देता हूँ 100 व्यू पोर्ट हाइट और बैकग्राउंड का कलर रेड प्रोवाइड करता हूँ, तो आप लोग देखिएगा यार मेरे पास वो इमेज आ चुकी है, ठीक है। और यार मैंने ज़्यादा ही कर दिया, इतना नहीं करना चाहिए था। मैं सिंपली इसको 50 या फिर 40 पिक्सल कर देता हूँ। हाँ अभी ठीक लगेगा, अभी सही है, हाँ इतना ही सही था। अब ये जो भी बॉक्स है इसको मुझे सेट करना है, तो कई सेट करने के काफ़ी सारी तरीके हैं। मैं सिंपल एंड स्वीट तरीका भी यूज़ कर सकता था, डिस्प्ले फ्लैग्स प्लेस आइटम सेंटर करके, डिस्प्ले ग्रिड करके, सॉरी। तो मैं ऐसा नहीं करूँगा, सिंपली मैं ऐसा करूँगा कि हेडर सेट है, इसके अंदर जो भी मेरा बॉक्स है उसकी जो भी विड्थ, सॉरी विड्थ तो आप सेट करोगे बाद में, फिर पहले मैं विड्थ ही कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। 50% एंड हाइट भी मैं 50% ही कर देता हूँ, ठीक है। और बैकग्राउंड का कलर मैं सिंपली क्या कर देता हूँ, रेड तो है पहले से, मैं ब्लू कर देता हूँ, आप लोगों को दिखना चाहिए वो। तो आप लोग देखोगे इस टाइप से मुझे ये चीज़ें बाहर भी दिख रही है, इसके अंदर कोई नहीं। पहले डब्बा मुझे सेंटर में चाहिए, तो मैं ऐसा कर सकता हूँ यार, पोजीशन रिलेटिव करके मैं टॉप से 50% कर सकता हूँ, सॉरी टॉप से मैं 50% कर सकता हूँ, और लेफ़्ट से मैं सिंपली कितना कर सकता हूँ, 50% कर सकता हूँ। लेफ़्ट से मैं कितना कर सकता हूँ गाइज, 50% कर सकता हूँ। अगर मैं इतना करता हूँ तो देखो यहाँ पे मुझे कहाँ पे मिलेगा, ये यहाँ मिल रहा है, मतलब बहुत ही ज़्यादा नीचे जा चुका है। और मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको फिर से सेटलमेंट करने के लिए आपको सिंपली एक प्रोवाइड और करनी पड़ती है, ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट एक्स नहीं, ओनली सिंपली ट्रांसलेट ही। -50% आप टॉप से रिमूव कर दो, -50% आप सिंपली लेफ़्ट से रिमूव कर दो। जैसे मैं इसको करता हूँ ये प्रॉपरली सेंटर में आ चुका है, यही चाहिए था हमको। अब क्या करनी है, जो इमेज आपको दिख रही है इसको मैं सिंपली एक क्लास प्रोवाइड कर देता हूँ, क्योंकि बॉक्स के अंदर 2 इमेजेस हैं, वो दोनों पे अप्लाई होगा वो चीज़। मैं सिंपली चाहता हूँ कि इस क्लास पे अप्लाई हो जहाँ पे मेरे इमेज है। तो मैं क्या दे देता हूँ उसको, सिंपली एक डाल दूँ सैड नाम से, क्योंकि ये सैड वाला इमोजी है, ठीक है। मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। तो जो मेरा बॉक्स है सैड एक सिंपली क्लास है, और इसकी जो भी विड्थ होगी वो सिंपली मैं प्रोवाइड कर देता हूँ 200 पिक्सल। चलो करते हैं, देखते हैं कहाँ से, हाँ अभी ठीक लग रहा है। इनफैक्ट 200 पिक्सल, हाँ वो इतना ही है, ठीक है। इसके अंदर जो डेटा वो सेंटर में चाहिए, तो डिस्प्ले मैं फ्लैक्स कर देता हूँ, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर देता हूँ, एंड अलाइन आइटम भी मैं सिंपली सेंटर कर देता हूँ। ऐसा करता हूँ ना मैं, तो देखो ये कुछ इस टाइप से मुझे दिखाई दे रहा है। बट यार सॉरी ये मुझे यहाँ पे नहीं करना था, तभी मैं सोचूँ ये ऐसे के नीचे नहीं आया, ठीक है। अब मुझे इसके अंदर ये चीज़ें अप्लाई करनी है, जस्ट मेरे बॉक्स के अंदर मैं सिंपली पेस्ट कर देता हूँ। तो आप लोग देखिएगा यार मुझे चीज़ें इस टाइप से दिखाई दे रही हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से। बट मुझे नहीं लगता कि मैं इस टाइप से करूँ, मुझे और भी काफ़ी सारे तरीके हैं जिसको मैं अप्लाई कर सकता हूँ, काफ़ी सारे तरीके हैं, ठीक है। तो मैं करूँगा क्या, सबसे पहले मैं करूँगा कुछ ऐसा कि जो मेरा ये जो कंटेंट है, देखो एक के नीचे एक के बाद एक दिख रहा है। मैं सिंपली अगर फ्लैक्स का जो भी डायरेक्शन है वो सिंपली अगर मैं कॉलम वाइज कर दूँ ना, तो देखो एक ये ऊपर आ जाएगा और ये चीज़ें नीचे आ जाएंगी। सिंपली इतना काम हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब क्या करेंगे हम, सिंपली करेंगे ये कि जो हमारा ये जो पार्ट है ये बन जाए सिंपली। तो हम कैसे बनाएंगे, देखो एक काम करते हैं, इस ब्लू को तो अभी हटा देते हैं, कोई नीड नहीं है इसकी सिंपली, ठीक है। और इस रेड को भी हम सिंपली रिमूव कर सकते हैं, तो हमने सिंपली रेड को भी रिमूव कर दिया। इस टाइप से मुझे दिखाई दे रहा है। अब देखो जो मेरा सिंपली बॉक्स के अंदर स्पैन था, इसको मैं विड्थ प्रोवाइड करूँगा सिंपली 80% का, ठीक है। 80% का मैंने किया, और हाइट में प्रोवाइड करूँगा सिंपली इसको कितना करूँगा इसमें, हाइट इसको मैं 15% इसको हाइट कर देता हूँ। तो अगर मैं बैकग्राउंड का कलर इसको रेड करता हूँ, तो आप लोग देखिएगा इस टाइप से मुझे दिखाई देगा, ये इस टाइप से मुझे डेटा दिखाई दे रहा है। इसके अंदर ये जो 3 प्रॉपर्टी मैंने लिखी थी, इसको मैं सिंपली कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। मैंने प्रोग्राम को चलाया, अब आप लोग देख सकते हो मेरा प्रोग्राम चलता है, तो इस टाइप से मुझे डेटा दिखाई दे रहा है। और राइट, और हम करेंगे क्या, इसके अंदर जो भी कलर होगा वो सिंपली वाइट ही होगा, तो ये वाइट हम कर देते हैं, और इस टाइप से ये डेटा होगा, ठीक है। अब देखो गाइज,
जो मेरा सिंपली बॉक्स है उसके अंदर स्पैन है, और स्पैन तो मैंने किया, और मैं ऐसा कर सकता हूँ सिंपली कि जो मेरा सिंपली पैराग्राफ है उस पैराग्राफ के अंदर आप जाओ, और उसका जो कलर है वो तो हमने पहले डिफाइन कर ही दिया, वाइट होगा। इसकी जो भी फ्रंट की साइज़ होगी वो सिंपली हम कितनी करेंगे, अगर मैं 1.4 इसको, तो इस टाइप से डेटा दिखाई देगा। इनफैक्ट मैं अगर सिंपली इसको 5 रैम कर दूंगा, एंड मार्जिन लेफ्ट से मैं सिंपली इसको 10 पिक्सल, सॉरी मैं सिंपली इसको 10 पिक्सल ही कर दूंगा यार। इस टाइप से मुझे डेटा दिखाई दे रहा है। और राइट, और सिंपली मैं पैडिंग भी सेट कर सकता हूँ इसके अंदर, थोड़ा बेहतर लगे चीज़ें। इनसाइड स्पेस बोल सकते हो आप, 5 पिक्सल में इसको कर देता हूँ। और इसमें मैं सिंपली फ्रंट की फैमिली भी सेट कर देता हूँ यहाँ से। तो फ्रंट की फैमिली मैं सिंपली ये वाली सेट कर रहा हूँ, और मैं टेक्स्ट का जो भी ट्रांसफॉर्म होगा वो तो कैपिटलाइज पहले से ही है, हर वर्ड इसमें कैपिटलाइज है, ईच वर्ड ऑफ कैपिटल। तो इतना मेरा काम हो गया। अब सिंपली अगर मैं रेडियस भी सेट करना चाहूँ, इनफैक्ट मैं इसको विड्थ थोड़ी ज़्यादा करूँगा, इस टाइप से विड्थ थोड़ी सी ज़्यादा होए, ठीक है। और राइट, अभी सही लग रहा है। और बॉर्डर का जो भी रेडियस होगा, जो इसका बॉर्डर का जो भी रेडियस होगा गाइज, वो सिंपली मैं अगर 40 पिक्सल कर दूं, तो ये सिंपली बॉर्डर, सॉरी रेडियस भी तो करना है यार मुझे, तो मैं यहाँ पे सिंपली बॉर्डर का जो भी रेडियस होता है उसको 14 पिक्सल कर देता हूँ। काफ़ी ज़्यादा सही लग रहा है। अब यार मुझे ये कलर चाहिए, तो मैं एक काम करता हूँ, ये कलर की गाइज कोई बात नहीं है, कोई भी कलर लगा दो। मैं लीनियर ग्रेडिएंट कलर का यूज़ कर रखा था मैंने, तो मैं चाहता हूँ कि एग्जैक्ट ये चीज़ आपको बना के दिखा दूँ मैं। तो सिंपली मैं अभी ओप पे चलता हूँ, ठीक है। इस पर कौन सा कलर है भाई, कलर सिंपली इसमें ये वाला कलर इसमें अप्लाई है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली ये वाला कलर हम सिंपली क्या करते हैं, कॉपी कर देते हैं इसको। और अब यार मैं यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं नहीं करूँगा, अब सिंपली यहाँ पे नहीं है। अब आपको कुछ इस टाइप से वो दिखाई, कुछ नहीं दिखा दे रहा है। अब देखो मैं आपको बताता हूँ, अगर आपको सिंपली ये मेरी ऑफ वाली क्लास है, तो मैं यहाँ पे करूँगा ऑफ, ठीक है सिंपली। और मैं यहाँ पे चला दूँगा सिंपली। इसमें क्या करूँगा, मैं ऐसा करूँगा कि ऑफ, जो मेरी ऑफ वाली क्लास है, क्योंकि बॉक्स मेरे पास एक और होगा, मैं आपको बताता हूँ मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। अगर मैं सिंपली बैकग्राउंड का कलर यहाँ पे कर देता हूँ, यहाँ पे पेस्ट ये वाला, तो आप लोग देखिएगा मेरे पास सॉरी मुझे कुछ दिखा नहीं, आई डोंट नो यार क्यों नहीं दिखा, लेकिन वो दिखना चाहिए था। और इनफैक्ट वो दिखेगा भी कैसे, मैं यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ी कर रहा हूँ। सिंपली मैं यहाँ पे बैकग्राउंड कलर का यूज़ नहीं करना था मुझे, सिंपल, ठीक है। और ओनली बैकग्राउंड का यूज़ करना था मुझे, लीनियर ग्रेडिएंट लिखना पड़ेगा। और इसको मैं ऐसे हटा देता हूँ, सेव करता हूँ। तो और राइट गाइज, ये क्या हो गया, सिंपली मुझे इस पे एक क्लास अप्लाई करनी थी जिसका नाम होगा सिंपली ऑफ, ठीक है। और इसको मैं सिंपली यहाँ से हटा देता हूँ यार। इस टाइप से मैंने सिंपली इसको हटा दिया। अभी देखो आपको कुछ इस टाइप से डेटा दिखाई दे रहा है, ठीक है। आप इसमें बॉक्स शेडिंग भी इंप्लीमेंट कर सकते हो। इनफैक्ट मैं बॉक्स शेडिंग आपको करके दिखा देता हूँ। वो आप सिंपली कर सकते हो ऐसे कि जो आपका बॉक्स का शेडिंग होगा वो सिंपली आप कैसे करोगे, वो आप करोगे यहाँ से कुछ ऐसे कि इस पे जाओ, और इस पे दोनों स्पेन पे होगा वो। तो मैं यहाँ पे मैं एक ही कोड लिखूँगा एक के अंदर। तो बॉक्स का जो भी सेटिंग होगा 0 हॉरिजॉन्टली 0 वर्टिकली एंड 10 पिक्सल का बलर मैं पास कर दे रहा हूँ, ठीक है। और RGB के अंदर मैं सिंपली ये वाला कलर मैं पास कर दे रहा हूँ इस टाइप से, पॉइंट सॉरी इस टाइप से मैं इसमें कलर पास कर दे रहा हूँ। यार आजकल टाइपिंग को पता नहीं क्या हो रखा है। तो मैं इस यहाँ पे चलता हूँ सिंपली, ये देखो इस टाइप से मुझे बेसिकली आउटसाइड बोर्ड बॉक्स सेटिंग मिल रही है। बेसिकली मैं अगर इन सेट कर दूँ ना, इन सेट कर दूँ मैं सिंपली, तो मुझे इस टाइप से डेटा मिल जाएगा, जो काफ़ी ज़्यादा कूल लग रहा है सिंपली। अब यार देखो, जैसे मैं मेरा इंटरनेट कनेक्शन है अभी यहाँ पे ओपन करूँ, तो मेरा ये वो हट के सिंपली दूसरा जाना चाहिए। इसका मतलब सिंपली एक बॉक्स होगा, तो इसको मैं Ctrl+X कर लूँगा, ठीक है। और यहाँ पे दो मेरे पास बॉक्स आ चुके हैं। अब देखो एक के नीचे एक आ रहा है सिंपली, लेकिन मुझे करना क्या, सबसे पहले इस दोनों बॉक्स को मैं अलग अलग क्लास प्रोवाइड कर दूँगा। इसके आगे मैं सिंपली लिख दूँगा डीएक्टिव सिंपली, ठीक है। और यहाँ पे मैं पास कर देता हूँ एक्टिव इस टाइप से। तो आप लोग देखा ना, सिंपली जो मेरा डीएक्टिव है इसको मैं एक बार डिस्प्ले रन कर देता हूँ। जो मेरा डीएक्टिव है, डीएक्टिव और स्पेलिंग मैंने यार लिखे, चलो चलने दो, डीएक्टिव है, उसका जो भी डिस्प्ले होगा सिंपली मैं नन कर देता हूँ। तो जैसे मैं इसको डिस्प्ले नन किया, तो ये देखो कुछ नहीं हुआ, आई डोंट नो क्यों नहीं हुआ। सिंपली एक काम करता हूँ, मैं इसको कॉपी करता हूँ यहाँ से, और वो सिंपली आपके क्लास पेस्ट कर देते हैं यहाँ से, ठीक है।
और राइट, और इसको चलाते हैं, रिफ्रेश करते हैं। अभी भी देखो गाइज वो नहीं जा रहा है, और आई डोंट नो यार वो क्यों नहीं जा रहा है। मैं जाना तो चाहिए था वो सिंपली, तो वो जा इसलिए नहीं रहा है कि भैया ये जो बॉक्स है इसको आप देखो ये वाली प्रॉपर्टी ऐड कर रहे हो। अगर मैं एक काम कर दूं यार, सिंपली ऐसा कर दूं मैं, ये वाली प्रॉपर्टी हटा दूं मैं, तो देखो मुझे ये वो डेटा नहीं गया, ये देखो डेटा गया और मुझे इस टाइप से डेटा मिल रहा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा सही नहीं है यार, आप लोगों को भी पता है। तो मैं करूँगा क्या, मैं कुछ ऐसा कर सकता हूँ। देखो मैं आपको बताऊँ, अगर मैं इसका बैकग्राउंड का कलर सेट करूँ एक बार, तो ये देखो इस टाइप से मुझे डेटा दिखाई दे रहा है। अब अगर यार मैं इसको पोजीशन रिलेटिव दे रहा हूँ, तो मैं इसको पोजीशन एब्सोल्यूट दे के सिंपली लेफ्ट से कर सकता हूँ, कैसे भी कर सकते हो यार, क्योंकि डिस्प्ले तो हमको करना ही पड़ेगा, कहीं ना कहीं नन करना ही पड़ेगा, तभी तो वो दूसरा डेटा मुझे यहाँ पे इसके अंदर पॉपअप होकर दिखेगा। तो मैं ट्रांसफॉर्म सिंपली ट्रांसलेट एक्स का यूज़ करके -15% कर सकता हूँ। अब ये देखो आप लोग सेंटर में आ जाएगा, ठीक है। अब लेकिन ये सेंटर में नहीं है, तो ये सेंटर में नहीं है, तो आप एक काम करें, आप लोग एक काम करें, वो काम ये करें, पोजीशन एब्सोल्यूट कर दें इसको, और इसको एब्सोल्यूट करके ये जो कोड आपने लिखा है इसको सिंपली आप कॉपी करें और आप सिंपली यहाँ पे पेस्ट कर दें स्टेप से, बढ़िया। तो ये देखो आपको यहाँ पे टॉप पे दिखाई देगा। अब आप सिंपली इसको टॉप से भी सेट कर सकते हैं, मैं टॉप से इसको 15% सेट करूँगा, तो ये देखो यहाँ पे आ जाएगा। इनफैक्ट आप सिंपली और कर लो, 70% आप सेट कर लो। ये देखो सिंपली अभी इस टाइप से मुझे दिखाई दे रहा है। मैं सिंपली 65% इसको सेट कर लेता हूँ, जो काफ़ी ठीक ठाक लगेगा, ठीक है। इतना मेरा काम कंप्लीट हो चुका। अब देखो गाइज, ये सिंपली मेरा डीएक्टिव है। डीएक्टिव मतलब मुझे क्या दिख रहा है, एक्टिव वाला दिख रहा है, ये मुझे नहीं दिख रहा है, तो मैं इसको तो नन कर ही रखा है। अगर मैं सिंपली इसको एक्टिव वाले को भी डिस्प्ले नन कर दूं, लेकिन करना नहीं है, यू आर नॉट कनेक्टेड की जगह सिंपली मैं यू आर कनेक्टेड डाल दूंगा इस टाइप से, ठीक है। और इस वाली इमेज की जगह मैं सिंपली डाल दूंगा क्या, जो मेरा सिंपली वाईफाई है वो क्या होना चाहिए, ऑन होना चाहिए। तो on.png मैं यहाँ पे डाल दूंगा, on.png मैंने डाल दिया। तो ये देखो मुझे यू आर कनेक्टेड दिखाई देगा। और इस इमोजी को मुझे चेंज करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ सिंपली, क्या कर देता हूँ मैं, यहाँ पे कर देता हूँ मैं सिंपली, क्या कर देता हूँ मैं, 2 कर देता हूँ। अब जैसे मैं 2 करूँगा जो चीज़ें डैमेज होने वाली हैं, ये देखो थोड़ा सही से दिख रहा है, लेकिन इसकी जो क्लास होगी मैं सिंपली स्माइल लिखूँगा, स्माइल, ठीक है। सॉरी स्पेलिंग गलत कर दी, स्माइल करनी थी, स्माइल। देखो ये इस टाइप से चीज़ें डैमेज होकर दिख रही हैं। अगर मैं इसको सिंपली कॉपी करता हूँ, जो मेरा सिंपली सैड वाला पार्ट है, इसको मैं कम्प्लीटली पेस्ट कर दूँ यहाँ से, ठीक है। और राइट, और मैं यहाँ पे जाके इसमें कर दूँ स्माइल, ठीक है। तो ये देखो मुझे परफेक्टली वही चीज़ मिल जाएगी, ये देखो, ठीक है। तो गाइस करेंगे क्या, सबसे पहले इसकी जो विड्थ है मैं 300 पिक्सल कर दूंगा, और ये ठीक है इस टाइप से दिखेगा। 250 पिक्सल मैं इसकी विड्थ को कर दूंगा यार इस टाइप से, क्योंकि इमेज ये छोटी बड़ी इमेजेस हैं, तो हाँ अभी ठीक लग रहा है। और राइट, इतना मेरा काम कंप्लीट हो चुका है। मुझे यू आर कनेक्टेड वाला, अब देखो जैसे कनेक्ट होता है तो उसका कलर कोई दूसरा, तो ऑन पे मैं सिंपली चलता हूँ, ये वाला कलर है, ये वाला कलर मैं इसका सिंपली कॉपी कर लेता हूँ, और मैं क्या करता हूँ, ये जो ऑन वाला सिंपली है मेरा, इस ऑफ को मैं हटाता हूँ, इसकी जगह मैं सिंपली ऑन करता हूँ, क्या करता हूँ गाइस, मैं ऑन करता हूँ। और इसकी जगह मैं सिंपली इसको डाल के इसकी जगह इस कोड को मैं सिंपली क्या करता हूँ, चला देता हूँ यार यहाँ से। इस कोड को मैं पूरा कम्प्लीटली हटा देता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। और मुझे लीनियर की जगह सिंपली इस टाइप से करना पड़ेगा, आर लिखना पड़ेगा। और यार कोई ऐसा मत समझना कि चीज़ें समझ में नहीं आ रही है, अभी आपको डाउट क्लियर होगा, मैं आपको हर एक चीज़ बताऊंगा। और मैं यहाँ पे कर दिया, तो अब मैं इस पर चलता हूँ। देखो मुझे सॉरी, मुझे लीनियर ग्रेडिनेट की स्पेलिंग गलत कर रखी है भैया आपने, इस टाइप से मैंने इसके कर दिया। देखो यू आर कनेक्टेड, अभी मैं कनेक्टेड नहीं हूँ, मैं स्टैटिक मैंने सिंपली क्रिएट किया है। और इस रेड को मैं सिंपली हटा देता हूँ, जो मुझे पीछे का कलर मिल रहा है इसको मैं सिंपली हटा दिया। और बाय द वे इसका कोड मैं फ्री के अंदर आप लोगों को प्रोवाइड करने वाला हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिल जाएगा। तो यू आर कनेक्टेड मुझे इस टाइप से दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब देखो यार, जैसे मैं मेरा इंटरनेट कनेक्शन ओपन करूँ ना, तब मुझे मिले सिंपली क्या, तब मुझे मिले सिंपली यू आर कनेक्टेड, ठीक है। तो मैं काम करूँगा, सबसे पहले इस को मैं क्या करूँगा, डीएक्टिवेट को मैं तो सिंपली ऐसे कर दूंगा, इसकी जगह मैं सिंपली नन कर दूंगा, मुझे कुछ नहीं दिखेगा अभी। अब जैसे मुझे कुछ नहीं दिख रहा, सिंपली इस डीएक्टिवेट की जगह मैं सिंपली एक्टिवेट कर दूँ, सिंपली स्पेलिंग एक्टिव था वो, सिंपली एक्टिवेट नहीं, ACT
आई वी एक्टिव सिंपली। तो अब देखो मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। अगर मैं इस कोड को चला दूँ तो मुझे डीएक्टिवेट वाला मिल जाएगा। अब देखो मुझे डीएक्टिवेट मिला, मतलब कनेक्शन मेरा कनेक्टेड नहीं है। अब देखो, अब लिखते हैं हमारी जावा स्क्रिप्ट चलाते हैं। सिंपली आपको स्क्रिप्ट टैग लिखना पड़ता है, आप लोगों को पता है जब भी आप जावा स्क्रिप्ट का यूज़ करते हो। अगर गाइस मैं console.log करके आप लोगों को एक चीज़ दिखाऊँ, मैं लिखूँ यहाँ पे सिंपली नेविगेटर, ठीक है। आपको ये पता चला होगा आज बेसिकली नेविगेटर एक चीज़ होती है जो हमको ब्राउज़र के अंदर एक सिंपली सी ऑब्जेक्ट होता है, मेथड होता है, जो हमको कुछ हमको बता देगा कि हमारा जो ब्राउज़र है वो ऑनलाइन है या नहीं है। अगर मैं सिंपली यहाँ पे ऑन लाइन लिखता हूँ, और इनफैक्ट मैंने सिंपली नेविगेटर करना था और मैं ऑनलाइन लिखता हूँ, यहाँ पे इंस्पेक्ट पे मैं क्लिक करता हूँ, ये रिस्पॉन्सिव नहीं है अभी। देखो आप, रिस्पॉन्सिव हम इसको बनाएंगे। कंसोल पे चलता हूँ, देखो मुझे फॉल्स मिल रहा है। क्यों मिल रहा है मुझे फॉल्स? क्योंकि मेरा ब्राउज़र है वो अभी कनेक्टेड नहीं है इंटरनेट से। अब सिंपली मैं ऐसा करता हूँ, इस पर मैं कनेक्ट करता हूँ मेरे इंटरनेट को, फिर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो ये देखो मैं फिर से इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो ये देखो मुझे ट्रू मिला। अब मेरा जो वाईफाई है वो सिंपली कनेक्ट हो चुका, मुझे ट्रू दे रहा है। तो ठीक है, अब देखो मुझे करना क्या, सबसे पहले इस ट्रू फॉल्स के साथ ही मुझे खेलना है। तो मैं आपको बताता हूँ यार, हर एक चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले देखो एक काम करेंगे, और वो काम ये होगा कि मान लो कि एक मैं फंक्शन चलाऊंगा सेट टाइम आउट नाम से, सेट इंटरवेट नाम से, ठीक है। मैं बार बार मैं रिफ्रेश नहीं करूंगा मेरे पेज को, ऑटोमेटिक ये चलता रहेगा फंक्शन सेट इंटरवेल, और इसके अंदर जो भी कोड लिखेंगे ऑटोमेटिक वो रिफ्रेश होता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, ठीक है। तो सेट इंटरवेल का यूज़ करते हैं हम, सिंपली इसके अंदर डाल देंगे सिंपली एक फंक्शन, एक एनोनिमस फंक्शन मैं पास कर रहा हूँ इस टैब से, और इस टैब से मैं सिंपली एक एनोनिमस फंक्शन यहाँ पे पास कर दे रहा हूँ सिंपली, ठीक है। इसके अंदर मैं करूँगा क्या, इसके अंदर मैं सिंपली ऐसा कर सकता हूँ यार, अगर मान लो ऐसा भी कर सकता हूँ यार, मैं देखो आपको बताता हूँ, मैं फंक्शन भी चला सकता था इसके अंदर, और फिर ऐसा भी कर सकता हूँ मैं कि भाई मेरा विंडो है वो सिंपली ऑन लोड हो जाए सिंपली। तो आप लोग क्या करें, आप लोग एक फंक्शन चला दें, इसके इक्वल सिंपली एक फंक्शन कर दें, और वो फंक्शन, ये वाला फंक्शन आप लोग चला दें ना, फैट एरो फंक्शन भी चला सकते हो। मैंने सिंपली इस टाइप से फंक्शन चला दिया, मतलब विंडो को बार बार क्या करो, रिफ्रेश कर दो। कितने टाइम तक? सिंपली 1000 मिली सेकेंड्स, मतलब 1 सेकेंड्स तक, ठीक है। तो अब देखो सिंपली मैं करूँगा क्या इसके अंदर, मैं ऐसा करूँगा कि इसको कर दो इफ़, अगर मेरा जो नेविगेटर है सिंपली नेविगेटर, यहाँ पे देखो ऑटोमेटिक मुझे मिल रहा है नेविगेटर डॉट, अगर वो सिंपली ऑनलाइन है, ठीक है। अगर वो नेविगेटर मेरा ऑनलाइन है तो आप लोग क्या करें, आप लोग सिंपली क्या करें, आप लोग ऐसा करें कि जो मेरा सिंपली ये जो डीएक्टिवेट वाला वो ऑप्शन है, दोनों को आप सिंपली फैच करो, ठीक है। लेट एक मैं सिंपली वेरिएबल क्रिएट करता हूँ, लेट ऑफ डेटा स्टेप से इक्वल टू, और डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर का मैं सिंपली यूज़ करते हुए कर सकता हूँ यहाँ पे क्या, जो ये डीएक्टिवेट है ये सिंपली एक क्लास है, तो इसको मैं डॉट से यहाँ पे लिख दूंगा। और राइट, मैंने सिंपली इसको पेस्ट कर दिया। इसी को मैं क्या करता हूँ, कॉपी करता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं सिंपली ऑन डेटा, और ऑन डेटा मैंने यहाँ पे लिखा, इसकी जगह मैं सिंपली कर दूंगा एक्टिव, और ACTIV एक्टिव स्टेप से, और मैंने इसको कर दिया। अब देखो सिंपली करना क्या है, ऐसा करना है कि अगर ये ऑनलाइन होता है तो ये जो डीएक्टिवेट है उसको तो बंद करना ही है। तो आप क्या करो, ये जो ऑफ डेटा आपने लिखा है, इसकी जो भी स्टाइल होगी, उसका जो भी डिस्प्ले होगा, उसको आप सिंपली नन कर दो, ठीक है। उसको नन कर दो, ठीक है भाई, उसको ये नन कर देगा। तो देखो अभी मैं क्या करता हूँ, अभी मुझे यू आर कनेक्टेड दिख रहा है, जैसे मैं इसको कनेक्ट करूँगा मेरे इंटरनेट से, तो ऑटोमेटिक मैं कुछ नहीं करूँगा, जैसे मेरा इंटरनेट कनेक्ट हुआ ये मुझे दिखना बंद हो जाएगा। देखो ऑटोमेटिक वो गायब हो गया सिंपली, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे सिंपली करना ये है कि ऑन डेटा वो तो गायब हो जाए जब भी मेरा इंटरनेट कनेक्शन हो, और जो ऑन डेटा है वो सिंपली वहाँ पे दिख जाए। तो मैं ऐसा कर सकता हूँ, ऑन डेटा की जो भी स्टाइल है, जो भी उसका डिस्प्ले है, उसको आप सिंपली ब्लॉक कर दो इस टाइप से, और सेमीकोलन यहाँ पे पुट कर दो आप। अब देखना सिंपली मेरा पेज रिफ्रेश हो, देखो ऑटोमेटिक, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ यार, देखो ऑटोमेटिक यू आर कनेक्टेड मुझे दिखा रहा है सिंपली, ठीक है। अगर मैं एल्स, अब मैं सिंपली एल्स पार्ट के अंदर भी चलूँगा, और यहाँ पे चलूँगा एल्स पार्ट के अंदर, और इसी कोड को मैं सिंपली कॉपी करूँगा, इसी कोड को मैं सिंपली कॉपी करूँगा, और यहाँ पे जाके मैं सिंपली पेस्ट करूँगा, और यहाँ पे इस डिस्प्ले नन को मैं सिंपली कर दूँगा ब्लॉक,
जो मेरा ऑफ डेटा था वो सिंपली दिख जाए। मतलब ऐसा नहीं होता तो सिंपली ऑफ डेटा वाला पार्ट है वो दिख जाए और जो ऑन डेटा वाला पार्ट है वो सिंपली आपका नन हो जाए, नोट ब्लॉक सिंपली नन हो जाए। सेव करते हैं, प्रोग्राम को चलाते हैं। अब देखो मुझे क्या मिल रहा है, अब मुझे मिला यू आर कनेक्टेड, मतलब मैं सिंपली कनेक्ट हूँ। देखो इससे मैं सिंपली कनेक्टेड हूँ तो मुझे यू आर कनेक्टेड मिल रहा है। अब जैसे मैं डिस्कनेक्ट करता हूँ, बस मैंने डिस्कनेक्ट किया, मैं कुछ नहीं करूँगा अभी, डिस्कनेक्ट हुआ, देखो ऑटोमेटिक यू आर नॉट कनेक्टेड। अब जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ और ऑटोमेटिक मेरा कनेक्ट होता है तो ऑटोमेटिक यहाँ पे आएगा यू आर कनेक्टेड। तो आप लोग देखिएगा यू आर कनेक्टेड। तो ये था गाइज आज का ऑसम प्रोजेक्ट, होप कि आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा यार। और बस यार इसको शेयर करना, इस पर कुछ सीखना, मैं इसका कोड फ्री के अंदर आप लोगों को प्रोवाइड कराने वाला हूँ, डोंट वरी, ठीक है। तो ये थी हमारी एक हल्की फुल्की जावास्क्रिप्ट, हमने CSS भी देख लिया है, HTML का पार्ट भी देख लिया है। अब आप बोलोगे कि यार जावास्क्रिप्ट की प्योर जावास्क्रिप्ट की हेल्प से बना के बताओ, तो मैं इसको बना के बताऊंगा। उसमें प्योर जावास्क्रिप्ट होगी, HTML का पार्ट होगा, लेकिन HTML का पार्ट बस इतना ही होगा जो हमको बेसिक टेम्पलेट प्रोवाइड करता है ना, जो विजुअल स्टूडियो कोड, उतना ही होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। सो बस गाइज आज वीडियो नहीं, और मिलते हैं गाइज नेक्स्ट कोई ऑसम वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।